स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं। ये वीडियो आज से करीब 15-20 दिन पहले बहुत ज़्यादा चर्चा में आया था और तब तुर्की ने सोचा भी नहीं होगा कि भारत कुछ ऐसा कर जाएगा और इतनी तेजी से करेगा कि उनकी सोच से परे होगा। आखिरकार भारत नहा धोकर अब तुर्की के पीछे पड़ गया है, हाथ धोकर नहीं, बिल्कुल नहा धोकर। और तुर्की के आसपास चीजें इतनी तेजी से बदल रही हैं कि आने वाले समय में हो सकता है तुर्की को ज्यादा मौका भी न मिले। ये जो देश देख रहे हैं साइप्रस, यहाँ पर पीएम मोदी का उतरना और उसके बाद से कई सारे बड़ी चीजें होनी शुरू हो चुकी हैं। अब भारत साइप्रस में ड्रोन्स के साथ उतर रहा है, तो वहीं साइप्रस भी आखिरकार हजारों करोड़ रुपए अब भारत क्यों भेज रहा है। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ऐसा लगता है ना, तुर्की ने भारत को जो जख्म दिए हैं वो जख्म भारत सरकार ने एकदम दिल से लगा लिया है। अब ये बात मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, पिछले 10 साल का राजनीति, कूटनीति, जियोपॉलिटिक्स कुछ भी उठाकर आप देख लो, भारत का जो तरीका रहा है ना, वो तरीका क्या है, तुरंत से भारत जवाब नहीं देता है, लेकिन जब घेर कर भारत जवाब देता है तो सामने वाला देश महसूस करना शुरू कर देता है। अब ये बात मैं यूं ही नहीं कह रही हूँ। पिछले 10 सालों में अगर आप पन्ने पलट कर देखो तो पाकिस्तान का क्या हाल हुआ है, दुनिया की राजनीति में भी और घरेलू राजनीति में भी। और अब क्या अगला नंबर तुर्की का है। तुर्की ने सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर का ही जख्म नहीं दिया है, बल्कि तुर्की एक ऐसा गेम खेल रहा है जिसे भारत बहुत अच्छे से समझ चुका है और भारत बहुत तेजी से एक्ट भी कर रहा है। अगर भारत तेजी से एक्ट नहीं करेगा तो भारत के हाथ से समय निकल जाएगा और फिर जो प्लान सामने वाला कर रहा है वो भारत के ऊपर हावी हो जाएगा। भारत इस चीज को बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए पिछले कुछ दिनों में ही इतने सारे मूव हो गए हैं जो भारत के विरोधियों को चौंका रहे हैं। एपी सिंह का ग्रीस पहुंचना और वहां की वायुसेना से बात करना ये कोई साधारण सी बात नहीं थी। और पीएम मोदी का साइप्रस पहुंचना, न सिर्फ साइप्रस पहुंचना बल्कि ये बंदा यहाँ तक पहुंच जाता है जहाँ से साइप्रस पे तुर्की के कब्जे का सिंबल दिखता है, संकेत दिखता है। यहाँ पर ये तीनों खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं और ये एक संदेश है। ये संदेश अर्दोगन के लिए है कि मैं यहाँ पहुँच चुका हूँ। जब ये मुलाकातें हो रही थी उस वक्त ही बहुत सारी चीजें तय हो रही थी, लेकिन तुर्की भी ये सोचकर बैठा होगा कि साइप्रस के साथ ये बातचीत हो रही है ना, ये तो अभी बहुत लंबी बात है, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पर टाइम लगने वाली चीज नहीं हो रही है। जब यहाँ बैठक हुई थी तो कई सारी चीजें फाइनल हुई थी, जिनमें से एक चीज ये भी थी कि हम डिफेंस के मामले में, इकोनॉमी के मामले में और कूटनीति के मामले में एक दूसरे की मदद करेंगे। और ये 15-20 दिन ही हुए हैं इस मुलाकात के और इसके बाद दिखना शुरू हो चुका है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, यूरो बैंक, पीएम मोदी की यात्रा के बाद यूरो बैंक एक्टिव हो गया है। और यूरो बैंक जो कि ग्रीस, साइप्रस, यूके इन देशों के साथ काम करता है, अब यूरो बैंक ने भारतीय चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स यानी कि आईसीसी, इन्वेस्ट साइप्रस और इंटरप्राइज ग्रीस के साथ मिलकर मुंबई में जो पहले से आईजीसी की स्थापना थी उसको आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। अब यूरो बैंक का यहाँ एंट्री लेने का क्या मतलब है? यूरो बैंक का एंट्री लेने का मतलब है कि पैसे का लेन देन पहले फ्लो ठीक करो ताकि पैसा आसानी से जाए और पैसा आसानी से आए। और इसके पीछे एक कदम और आगे बढ़ा गया, यूरो बैंक ने भारत के एनपीसीआई के साथ एमओयू साइन किया और अब जो ग्रीस में यूपीआई सिस्टम लागू हुआ है वही साइप्रस में शुरू होगा। इससे क्या होगा, भारतीय समुदाय के लिए अब यहाँ भुगतान करना आसान हो जाएगा। यूरोप में यूपीआई को अपनाने वाला दूसरा देश साइप्रस बन रहा है। यूरो बैंक ने 2025 के भीतर ही मुंबई में अपना प्रतिनिधि कार्यालय खोलने की योजना बना ली है। ग्रीस और साइप्रस का ये पहला बैंक होगा जो भारत में फिजिकल तौर पर उपस्थित रहेगा। यूरो बैंक ने थॉमस कुक इंडिया के साइप्रस में प्रवेश का समर्थन किया है, जिसका मतलब ये हो गया कि भारत और साइप्रस के बीच में अब पर्यटन भी शुरू हो जाएगा। ये तो बात रही यूरो बैंक। अब मैंने क्यों कहा कि भारत अपने ड्रोन भी पहुंचा रहा है, इसका एक सबसे बड़ा उदाहरण देखिए। भारत की एक बड़ी कंपनी
कंपनी है ड्रोन टेक्नोलॉजी में ड्रोन डेस्टिनेशन। ये साइप्रस में अपनी यूरोपीय सहायक कंपनी स्थापित करने की योजना बना रही है। साइप्रस में ही इसकी सब्सिडरी ड्रोन का पूरा इकोसिस्टम बनाने जा रही है। तुर्की अपने ड्रोनों से भारत के लिए समस्या खड़ी कर रहा था, अब भारत ने शुरुआत करी है। हालांकि अभी जो इनके ड्रोन बनेंगे, ये ड्रोन हवाई सर्वेक्षण, संपत्ति निरीक्षण, इन सब कामों में मदद करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ एक R&D सेंटर भी होगा। यानी कि यूरोप में ड्रोन टेक्नोलॉजी के लिए साइप्रस अब भारत के लिए एक स्टेप बनकर नजर आ रहा है। खैर, अब मामला यहाँ तक तो रहा। साइप्रस में सिर्फ इतनी ही तेजी से भारत नहीं बढ़ रहा है, बल्कि अब साइप्रस भी भारत के साथ संबंधों को उसी तेजी के साथ बढ़ाता हुआ दिख रहा है। वैसे आपको बता दूं, साइप्रस के साथ भारत के काफी पुराने संबंध रहे हैं, प्राचीन काल के भी संबंध रहे हैं, लेकिन फिर भारत ने ध्यान देना छोड़ दिया। ग्रीस साइप्रस के साथ उतना कनेक्शन नहीं रखा, लेकिन तुर्की ने जिस तरीके की हरकतें की, उसके बाद धीरे धीरे भारत एक्टिव हुआ था। पर अब जो रफ्तार पकड़ी है भारत ने, वो बहुत ज्यादा है। साइप्रस की प्रमुख समुद्री कंपनी है इंटर ओरिएंट नेविगेशन कंपनी लिमिटेड और डेनिश एंड पार्टनर्स लिमिटेड। अब इन्होंने भारत में 10,000 करोड़ रुपए के FDI की घोषणा की है। अब ये साइप्रस का सबसे बड़ा निवेश है जो भारत में होने वाला है, और ये घोषणा कब हुई है? PM मोदी की 15 जून 2025 को साइप्रस की ऐतिहासिक यात्रा के कुछ दिनों बाद हुई है। 10,000 करोड़ रुपए का ये निवेश भारतीय शिपिंग क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा FDI है, और ये निवेश भारत के शिपिंग बेड़े को बढ़ाने के लिए, इसके अलावे भारत के साथ अपने नौसैनिक संबंधों को बढ़ाने के लिए साइप्रस ये निवेश कर रहा है। भारत के आत्मनिर्भर भारत प्लान के तहत दोनों ही, चूंकि भारत और साइप्रस दोनों समुद्री राष्ट्र हैं, तो ऐसे में एक ढांचा तैयार किया जा रहा है किस तरीके से समंदर में एक दूसरे के साथ आ सकते हैं। ये निवेश भारत और साइप्रस के रिश्तों को ही नहीं सिर्फ जोड़ रहा है, बल्कि भारत के शिपिंग सेक्टर का भी विस्तार कर रहा है। भारत और साइप्रस के बीच समुद्री और व्यापारिक संबंध प्राचीन काल से चले आ रहे हैं। प्राचीन समय में साइप्रस बहुत बड़ा मार्ग हुआ करता था। मौर्य साम्राज्य के दौरान भारत ने मिस्र से, रोमन से, भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के साथ समुद्री मार्गों से व्यापार करा था, और अब जाकर यहाँ देखने को मिल रहा है कि साइप्रस में भारत एक्टिव हो रहा है। आपको ऐसा नहीं लगता है कि बहुत तेजी के साथ साइप्रस में भारत अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है? हाल ही में तुर्की के साथ बहुत तरह की चीजें हो गई, चाहे वो ब्रिक्स की बात करें, या फिर ग्रीस में AP सिंह के पहुंचने की बात करें, या फिर साइप्रस में ये नई तेजी। जल्द ही आपको तुर्की में और भी बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।